सो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो वहाँ पे जेनजी जाके जो उन्होंने रायता फैलाया था, अब उस रायते को वही जेनजी समेट रहे हैं, है ना। एक लड़की का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जिसने इंडियन आर्मी को कहा था नीला हार्पिक बाथरूम के लिए, लाल हार्पिक जो हार्पिक इस्तेमाल करता है वो जानता होगा कहाँ के लिए। फिर उसने ये भी कहा इंडियन आर्मी को कि सर डंडा मारोगे क्या, डंडा मारोगे क्या, अगर मारोगे तो बता दो, प्रोटीन शेक पी के नहीं आई हूँ, प्रोटीन शेक पी के नहीं आई हूँ। मैडम को पता भी नहीं होगा कि जब इंडियन आर्मी डंडा मारती है ना, तो प्रोटीन शेक पूछ पूछ के नहीं मारती, वो सीधा मार देती है। और इन्हीं लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था। और कितना ये एक बात कितना सोचने वाला है कि इसी लड़की का बीबीसी ने इंटरव्यू लिया, और बीबीसी के इंटरव्यू में जाके ये लड़की ऐसा विक्टिम कार्ड खेल रही है कि इसके साथ में बहुत बुरा हो रहा है। इसने कहा कि मेरे माँ बाप की तो इसमें कोई गलती नहीं है। इसने कहा मेरे माँ बाप का ये संस्कार नहीं है। इसने कहा कि मेरी माँ को गाली दिया जा रहा है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस लड़की के साथ हो रही हैं। तो अगर इस लड़की के साथ में इतना कुछ हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि सडनली होना चालू हो गया ये सब चीज़ें उनके साथ में या फिर उनके माताजी के साथ में। अगर आप कांड कीजिएगा तो उसका तो आपको परिणाम मिलेगा मैडम। ये गलत है, नहीं होना चाहिए आपके साथ में, ये सब आपके फैमिली के साथ में भी नहीं होना चाहिए। तो वो भी गलत है जो आप करके आई हैं। अगर आप ये सोचेंगी कि मैं गंदगी बाहर करूँगी और वो मेरे घर के दरवाजे तक ना आए, तो ये तो गलत सोच आपका है। अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे, तो ये तो गांधी वाला ज़माना नहीं है ना, वो भी आपको थप्पड़ मारेगा। और जब आप दोनों में मारपीट होगा या फिर आप दोनों में कुछ भी होगा, तो पुलिस स्टेशन जाओगे, वहाँ तो आपके माता पिता को ही बुलाया जाएगा। आपको सोचना चाहिए था ये चीज़, आपको थोड़ा बुद्धि लगाना चाहिए था, क्योंकि आप तो आज के जेनज़ी हो। आपको इस बारे में चिंतन करना चाहिए था। प्रोटेस्ट में कहीं जाइए, स्टूडेंट का साथ दीजिए, लेकिन प्रोटेस्ट में जाके आप तो रील बनाने के चक्कर में आप तो अपने ही देश के जवानों का मजाक बना रही हैं। ये कैसा जेनज़ी हो गया भाई। जिन जवानों का आप मजाक बना रही हैं, वो भी अपने फैमिली के लिए वहाँ पे बैठा हुआ है, और आप उन्हीं का मजाक बना रही हैं जो आपकी भी सुरक्षा के लिए बैठा हुआ है। अगर उस प्रोटेस्ट में कुछ भी होता ना, तो वही जवान आपको बचाता मैडम, ना कि वो कॉकरोचेस जो अलग ट्रक में बैठे हुए थे। वो कॉकरोच आपको नहीं बचाता, यही जवान आपको बचाता जिसको आपने हार्पिक कहा, जिसको आपने बाथरूम क्लीनर कहा। बीबीसी में जाके अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी माँ के साथ ऐसा हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी की माँ ने क्या किया था भाई साहब, जो आप लोगों ने उन्हें गाली दिया? इंडियन आर्मी ने क्या किया था जो आप लोगों ने उसका इंसल्ट किया? एजुकेशन सिस्टम में लूप होल है, कहीं से भी पेपर लीक हो सकता है। पेपर तो धर्मेंद्र प्रधान अपने घर के जेरोक्स मशीन में तो नहीं छापता है ना। ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम में गड़बड़ी होगा, उसे ठीक किया जा रहा है, ठीक किया जाएगा। जो भी था, कहीं से भी गलती हो, इसके लिए आप हमारे फ़ौज को मजाक बना रहे हैं। आप एक औरत को गाली दे रहे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। हाँ, ये कौन सा संस्कार है आपके फैमिली का या फिर आपका? ये कौन सा मैनर्स है? बीबीसी में जाके रो रही हैं मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मेरे साथ में वैसा हो रहा है। तो फिर आपको भी सोचना चाहिए था ना ये सब मजाक करने वक्त में कि मेरे साथ में क्या क्या हो सकता है। उस वक्त आपने नहीं सोचा कि मेरे साथ में क्या होगा नहीं होगा, बस जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया कर दिया। इंग्लिश में कहावत होता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो आप लोग वहाँ पे एक्शन करके आई हैं ना, वीडियो शूट के नाम पे, ठीक है, तो उसका तो रिएक्शन आप लोग को मिलेगा। भले वो सही है गलत है, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग भी वहाँ कुछ अच्छे कर्म करके नहीं आई हैं, है ना। हाँ, अगर आप वहाँ जाती, अच्छे रील बनाती, अपने लिए बनाती, आप फौजियों का सम्मान करती, तब आपके ऊपर कोई अटैक होता तो कहा जाता कि हाँ आपके साथ गलत हो रहा है। लेकिन आप भी तो गलत करके आई हैं मैडम, आप भी तो कुछ वहाँ पे कर्म कांड करके आई हैं, तब तो आपके पीछे लोग लग रहे हैं। जिस व्यक्ति को आपने इंसल्ट किया वो तो ऐसे ही नहीं बैठा है ना, उसके पीछे बहुत करोड़ों लोग हैं, भले इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट करे चाहे ना करे।
भले इस चीज़ को कोई माने चाहे ना माने, आपका लेफ्ट लिबरेंडूस, आपका वो लेफ्टिस्ट, ये सब जो सिस्टम लगा हुआ है, भले वो लोग एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन उस व्यक्ति को लोगों का सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, आगे भी रहेगा क्योंकि वो व्यक्ति वैसा है, उसे सपोर्ट मिलेगा मैडम। लेकिन आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, ये आप लोग सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं और कुछ नहीं। इस्तेमाल आप लोगों का किया गया, प्रोटेस्ट के नाम पे प्रोवोक किया गया आप लोग को, आप लोग भी प्रोवोक्ड हो गई, वीडियो बनाई, आप लोगों ने भी कहा, आप लोगों के कंधे पे बंदूक रख के चलाया गया, तो भाई कंधे पे बंदूक रखवाइएगा तो दर्द भी तो आप ही को होगा ना मैडम। जिसे बंदूक चलाना था उसने चला दिया, लेकिन दर्द तो आपके कंधे में होगा, तो इसमें तो आप भी पीसिएगा, आपके माता पिता भी पीसेंगे, गलती तो आपकी है जो आप जाके वहाँ पे इस तरह का बात आप कह के आई हैं। जिन जिन लड़कियों ने, जिन जिन लड़कों ने गाली दिया, अगर वही गाली उनके फैमिली को दिया जाए तो ये कैसा लगेगा, है ना। वो सिर्फ भीड़ में हुड़दंगी थे, होता है ना झुंड में सुअर, झुंड में वहाँ पे सुअर थे और कॉकरोचेस थे और कुछ नहीं था वहाँ पे। तो आप लोग झुंड में एक शेर का शिकार करने गए थे, लेकिन वो शेर शेर ही रहेगा और सुअर सुअर ही कहलाएगा, और आप भी उसी में से हैं, ठीक है। आप लोग कुछ अलग नहीं है बाकी दूसरों से। आपके मन में जो आया वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ये, फ्रीडम ऑफ वो, तो भैया ऑपोजिट रिएक्शन भी तो आपको झेलना पड़ेगा। बीबीसी में जाके रोने से कुछ नहीं होगा, बीबीसी में जाके रो के इंटरव्यू दे के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। उल्टा आप बाकी यूट्यूबर्स के लपेटे में ही आइएगा और वो सच नहीं दिखाएगा बीबीसी। बीबीसी थोड़ा उन पुलिस ऑफिसर्स के घर में जाए जिन पुलिस ऑफिसर्स को मॉब लिंचिंग किया जा रहा था, उन पुलिस ऑफिसर्स के घर में जाए जो पुलिस ऑफिसर्स रात में अपने घर में गए थे पूरे खून में लथपथ होके, उन बच्चों का भी इंटरव्यू करे बीबीसी। वो नहीं करेगा बीबीसी क्योंकि उसे वो दिखाना ही नहीं, उसे सिर्फ ये दिखाना है कि कैसे कुछ लोग, एक अबला नारी, एक परिवार के पीछे पड़ गए हैं, बस उसे ये दिखाना है। बीबीसी को ये भी दिखाना चाहिए कि क्या बीती होगी उन पुलिस ऑफिसर्स के फैमिली में पे, जब उन लोगों ने अपने ही पिताजी को, किसी की माताजी भी होंगी, किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा, कोई भी रिश्तेदार को जब देखा होगा उसने कि वो खून में लिप्त होकर घर आ रहा है, उसके वर्दी पे पूरा खून लगा हुआ है। जब वो सुबह गया तो भला चंगा था, और जब रात में घर आ रहा है तो कहीं यहाँ फटा हुआ है, कहीं यहाँ से खून है, पूरे कपड़ा खून ही खून है, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब तो नहीं होगा आपके पास में। तो जैसा कर्म करिएगा वैसा ही फल काटिएगा। कर्म करोगे कुछ बुरा तो अच्छा का फल कहाँ से कर रहे हो मैडम? आप लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है और शायद आप लोग जैसे लोग आगे भी इस्तेमाल होते रहेंगे। थैंक यू।